बहू जा जाकर चाय बना दे। चाय किसके लिए बनवा रही हो माँ जी? अभी तो चाय पी थी। अरे मेरी दूर की सहेली आ रही है घर पर मुझसे मिलने, बस उसी के लिए वो आने ही वाली है। अच्छा माँ जी, तो ये बात है। ठीक है, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, चाय के साथ थोड़े पकौड़े भी बना लेना। अरे तुम्हारी शादी में मैं उसे बुलाना ही भूल गई थी, आज थोड़ा नाराज भी होगी वो मुझसे। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल। शिल्पा इतना कहकर रसोई में चली जाती है। शिल्पा की शादी को हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ था और उसने एक हफ्ते में पूरे घर को संभाल लिया था और सभी के साथ उसका बर्ताव बहुत अच्छा था। इधर शिल्पा रसोई में काम कर रही थी तो उधर ललिता की सहेली बबीता उससे मिलने घर आती है। हाँ ललिता बहन, तुम तो मुझे भूल ही गई। कोई अपनी सहेली को भूलता है क्या? अरे बबीता, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शादी की तैयारी में मैं इतनी उलझी हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन तू चिंता ना कर, मेरे 2 बेटे हैं। अभी तो पहले बेटे की शादी हुई है, अभी छोटे बेटे की शादी होनी बाकी है। उसमें मैं तुझे बुलाऊंगी जरूर। अच्छा ये बात है, चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वैसे बहू कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रही? अरे चिंता मत करो, बहू यहीं पर है, रसोई में काम कर रही है, बस आती ही होगी। इतने में तो शिल्पा रसोई से चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। वो चाय नाश्ता टेबल पर रखने के बाद सबसे पहले अपनी सास की सहेली के पैर छूती है। पाए लागू माँ जी। दूधो नहा पूतो फलो। अरे ललिता बहू तो तूने बहुत सुंदर चुनी है अपने बेटे के लिए, बहुत प्यारी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या हुआ, तुम तो बड़े उदास मन से कह रही हो? अरे उदास मन से नहीं कह रही, हर सास की थोड़ी सी उम्मीदें होती हैं। मेरे पहले बेटे की शादी थी, सोचा था दहेज में कुछ आएगा, लेकिन इतने गरीब परिवार से थे कि उन्होंने दहेज में फूटी कौड़ी तक नहीं दी। लेकिन मैंने तो सोच लिया, अब जब मैं अपने छोटे बेटे की शादी करूंगी तो किसी अमीर खानदान की लड़की से ही करूंगी। दहेज में भर भर के सोना चांदी तो आएगा। जिसकी जैसी सोच। मेरा तो मानना यह है कि बेटी अमीर घर से हो या फिर गरीब घर से, निभाने वाली होनी चाहिए। बबीता ऐसा कहकर ललिता को चुप कर देती है। कुछ देर वो लोग बातें करते हैं। इन्हीं सब के बीच में बबीता ललिता को एक लड़की के बारे में बताती है। वैसे तुम्हें जैसा रिश्ता चाहिए उस हिसाब से मेरी नजर में एक लड़की है, बहुत अमीर खानदान से है, इसी गांव की है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसी गांव से है तो तू मुझे जल्दी बता, कौन है वो लड़की? अरे और कौन, अपने नंद किशोर की बेटी। पता ही होगा तुझे कितने अमीर लोग हैं वो। हाँ हाँ सही कहा, वो लोग अमीर है तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ा। हाँ हाँ जरूर, चलो मैं चलती हूँ। बबीता इतना कहकर चली जाती है। कुछ दिनों में वो ललिता के छोटे बेटे का रिश्ता नंद किशोर की बेटी से करवा देती है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि शादी की तारीख भी निकल आती है। चलो अब मेरे छोटे बेटे की भी शादी हो जाएगी और बहू आ जाएगी और हमें एक देवरानी मिल जाएगी जो हमारे साथ बहन की तरह रहेगी। पूरा परिवार बहुत खुश था। ललिता अपने छोटे बेटे की बारात लेकर अमीर बहू के घर जाती है और वहां श्वेता से अपने बेटे की शादी करवाकर श्वेता को अपने साथ घर ले आती है। आ जाओ बहू, तुम्हारा घर में स्वागत है। ललिता के कहने पर श्वेता कलश गिरा करके गृह प्रवेश कर घर के अंदर आ जाती है। ओह माय गॉड, इतने सारे मेहमान। माँ जी आप इतने मेहमानों को खुद ही हैंडल कर लीजिए, मुझे बस इतना बता दीजिए कि मेरा कमरा कहाँ है, मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी। ये सुनकर ललिता को थोड़ा अजीब लगता है। शिल्पा बहू, अपनी देवरानी को उसके कमरे में ले जाओ। शिल्पा श्वेता को उसके कमरे में ले आती है। देवरानी जी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, अभी जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ा आराम करना है। शिल्पा वहां से चली जाती है। 1 महीना ऐसे ही गुजर जाता है और फिर एक दिन शिल्पा के भाई का फोन आता है। बहन, तुम्हारी भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, क्या तुम घर आ सकती हो? सीरियस? हाँ भैया मैं आ जाऊंगी। शिल्पा अपनी सास को अपने मायके जाने के लिए कह देती है और अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर अपने मायके आ जाती है और 1 हफ्ता गुजर जाता है। गर्भवती महिलाओं को ऐसी परेशानी होती ही रहती है। अभी बस कुछ समय की बात है और फिर नन्हा मुन्ना बच्चा घर में आ जाएगा। बहन, तुम एक कहने पर आ जाती हो, तुम्हारे ससुराल में कोई तुम्हें कुछ कहता तो नहीं? नहीं नहीं भैया, मेरी सास बहुत अच्छी है और घर में सभी लोग अच्छे हैं, और अब मैं तो देवरानी भी आ गई है जो मेरे बाद घर को संभाल लेगी। शिल्पा ऐसा सोच रही होती है, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी देवरानी को घर के काम करने पड़ रहे होते हैं। अपने मायके में मैंने एक ग्लास उठाकर नहीं रखा होगा और ससुराल आते ही दुनिया भर का काम करवा रहे हैं ये लोग। ऊपर से मेरी देवरानी जी अपने मायके जाकर बैठ गई। भला ऐसे कोई करता है क्या? श्वेता को घर के काम करने में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो नाक चढ़ाकर घर के काम जैसे तैसे कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ श्वेता की भाभी भी गर्भवती थी और उसे अपनी प्रेगनेंसी में बहुत सी परेशानियां हो रही थी।
विशाल, अगर श्वेता आ जाती तो उसे बुला लो, मुझे काम करने में थोड़ी परेशानियां हो रही हैं। तुम तो जानती हो ना मेरी बहन कितनी नक चढ़ी है, और घर के काम तो वो बिल्कुल नहीं करेगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक नौकरानी बुला देता हूं। विशाल घर में एक मेड रख लेता है जो विशाखा के काम में उसकी मदद करती है। लेकिन यहाँ बेचारी गरीब जेठानी बीच बीच में अपने मायके जा जाकर अपनी भाभी की मदद करती है। इन सब से श्वेता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। बहुत हुआ, अब तो मुझे अपनी जेठानी को सबक सिखाना ही होगा। इनके जाने के बाद मुझे घर के काम करने पड़ते हैं। श्वेता उस दिन के बाद से घर में सोने चांदी की चीज इधर उधर कर दिया करती थी और उसके बाद अपनी सास के कान भरती थी। देख रही हो माँ जी, मेरी अलमारी से कई सारी चीज गायब हो रही है। और ऐसा भी होता है जब जेठानी जी अपने मायके जाती हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जेठानी जी इस घर को खाली कर करके अपने मायके को भर रही हैं। वैसे भी रक्षाबंधन आ रहा है, क्या पता अपने भाई का घर बनाने के लिए ये सब कर रही हो। बहू, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि शिल्पा ऐसा कभी कुछ करेगी। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है माँ जी। अगर विश्वास नहीं है तो उनके ऊपर नजर रख कर देख लेना। श्वेता के इस तरह कहने पर ललिता को अपनी बड़ी बहू के ऊपर शक होने लगता है और वो जब भी अपने मायके जाती तो वो उसके ऊपर नजर रखती। इसी बीच श्वेता घर की चीजों को गायब करके अपनी जेठानी का नाम लगा देती, जिसकी वजह से ललिता शिल्पा को उसके मायके जाने से रोकने लगती है। माँ जी, भाभी को मेरी जरूरत है, मैं 2 दिन के लिए उनके पास होकर आ जाऊं? नहीं, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन माँ जी, जैसा मैंने कहा है उसे सुनो, समझी तुम? और हाँ, रक्षाबंधन पे तुम्हारा भाई यहाँ पर आया तो ही तुम रक्षाबंधन मनाओगी, वरना नहीं। शिल्पा यह सुनकर थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन फिर वो घर के कामों में ही लग जाती है। रक्षाबंधन के 10 दिन पहले से ही उसके गरीब भाभी को एक स्वस्थ बेटा होता है, जिसकी खबर सुनकर शिल्पा बहुत खुश होती है। भैया, ये खबर देकर आपने मेरा दिल खुश कर दिया। शिल्पा अब घर के काम करते हुए आराम से रह रही थी। ऐसे ही देखते देखते 10 दिन बीत जाते हैं और रक्षाबंधन आ जाता है। रक्षाबंधन वाले दिन सुबह ही उसके भैया भाभी राखी बंधवाने उसके ससुराल आते हैं। भैया, आप आ गए? आओ भैया, यहाँ बैठो। विनोद और उसकी पत्नी को देखकर ललिता अपनी छोटी बहू से कहती है, श्वेता, तुम्हारे भैया भाभी कब तक आएंगे? मेरे भैया तो बिजनेसमैन है, उन्हें थोड़ा वक्त निकाल कर आना होगा। शायद दोपहर तक आ जाएंगे। इतना कहकर श्वेता चुप हो जाती है और इधर शिल्पा अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। तभी विनोद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपनी बहन शिल्पा से कहता है, बहन, आज अगर तुम न होती तो पता नहीं क्या होता। तुमने अपने ससुराल के साथ साथ अपने मायके को भी संभाला है। तुमने अपनी भाभी की डिलीवरी के समय घर में आकर सभी काम किए और फिर उसकी अच्छी देख रेख करी। इसलिए तो हमारा मुन्ना स्वस्थ पैदा हुआ। भगवान तुम जैसी बहन हर किसी को दे, तुम लाखों में एक हो। यह सुनकर ललिता को समझ आ जाता है कि उसकी बड़ी बहू अपने मायके सिर्फ अपनी भाभी के लिए ही जाया करती थी। कहीं न कहीं ललिता को अपनी गलती का थोड़ा एहसास होने लगता है। तो इधर सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन श्वेता का भाई ही नहीं आता। इसके चलते वो अपने भाई को फोन करती है। क्या हुआ भैया, आपको राखी बंधवाने आना नहीं है क्या? आज रक्षाबंधन है। किस मुंह से बुला रही हो श्वेता तुम मुझे? शादी के बाद एक बार भी पूछा है तुमने मुझे? अरे तुम्हारी भाभी गर्भवती थी, उसे तुम्हारी कितनी जरूरत थी, ये पता होने के बावजूद भी तुम उससे मिलने तक नहीं आई। और अगर तुम्हें त्योहार की इतनी ही चिंता थी तो तुम रक्षाबंधन मनाने मेरे पास आ सकती थी। इतना कहकर विशाल फोन काट देता है और यहाँ श्वेता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोने लगती है। सही कहा भैया ने, मैं बहुत बुरी हूँ। अमीरी का मुझे इतना घमंड है कि अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। मैं ऐसे ही अपनी जेठानी के बारे में अपनी सास के कान भरती थी, जबकि वो मुझसे लाख गुना अच्छी हैं। ये सब ललिता सुन लेती है। तुम्हारी वजह से मैंने भी अपनी बड़ी बहू के साथ गलत किया, लेकिन अगर अपनी गलती को सुधारना है तो चलो अपनी जेठानी से माफी मांग लो। ललिता के कहने पर श्वेता अपनी जेठानी से माफी मांगती है। शिल्पा उसे माफ कर देती है, जिसके बाद वो राखी लेकर खुद अपने भाई के घर जाती है और उनसे भी माफी मांगती है। अब वो खुशी से अपने भाई के साथ रक्षाबंधन मनाती है। इस प्रकार श्वेता का व्यवहार बदल जाता है और वो सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।